हारून, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा घर खूबसूरत हो गया है? ये तो बड़ी खूबसूरत बात कही है। मैंने ऐसा क्या कहा? तुमने कहा हमारा घर। हाँ सही, हमारा घर। वैसे तुम्हें नहीं लगता टेलीविजन, सोफा, टेबल, घर की हर चीज जैसे उसी घर को जहन में रखते हुए सारी चीजें ली गई हूँ। अब तो कोई कमी बाकी नहीं रही। अब बस एक ही कमी रह गई है और वो है तुम्हारा हाँ कहकर दस्तखत करने की। मैं तो इतने यकीन के साथ हाँ कहूँगी कि और मेरी जिंदगी का सबसे दुरुस्त फैसला भी यही होगा। मैं इतने स्टाइल से दस्तखत करूंगा कि तुम खुद ही देखती रह जाओगी। वैसे हारून, मैंने कहा था ना कि हमें शादी सादगी से कर लेनी चाहिए, तो अब बिल्कुल भी देर नहीं करते बल्कि जल्दी से शादी कर लेते हैं। और वैसे भी अब हमारा घर बिल्कुल तैयार है, तो अब देर करना बिल्कुल भी नहीं बनता। जल्दी से हम दोनों एक हो जाते हैं, क्या कहते हो? देखो उसकी फिक्र ना करो, छोड़ दो उसे। किसी न किसी तरह सब हो जाएगा। देखो काफी देर हो गई है, तुम्हारे घर वाले फिक्र कर रहे होंगे। चलो जाओ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। हाय हाय अल्लाह। कहते हैं वक्त के साथ साथ मियाँ बीवी एक जैसे हो जाते हैं। लगता है सच है ये बात। मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे कहने के मुताबिक इतनी अनाड़ी नहीं हूं मैं। दुरुस्त, इससे मुकम्मल अनाड़ीपन तो नहीं कह सकते। तुम्हारा शुक्रिया। बात यह है कि तुम आगे नहीं देखती, यानी हम ये कह सकते हैं कि गिरना तुम्हारी खास महारत है। ये क्या बात हुई? ठीक है, मैं जरा जाकर इसे साफ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं बस अभी आया। ये गंदगी साफ कर दो यहां से। कहाँ रह गए बारान? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या हुआ मेरी जान, सब ठीक है? तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रही थी। और क्या? मेरी याद सताने लगी थी। चलो आओ बैठते हैं।
बैठो। तुम्हारी गैर मौजूदगी से जहन में बुरे ख्यालात आने लगते हैं। वो तारिक। रहने दो, छोड़ो उन सबको। देखो मैं हूं यहां, और हम दोनों यहां हर चीज से दूर हैं, हर उस बात से जो हमें परेशान करे। छोड़ दो, बस इस मोमेंट को एंजॉय करो। ठीक कहते हो। जैसे हम किसी वीरान जजीरे पर आ गए हैं। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो मीरान को भी हमारे साथ होना चाहिए, उसके बगैर नहीं। बस और कोई ना हो, हम तीनों के अलावा। हम बहुत खुश होंगे, बहुत ज्यादा खुश। हरगिज नहीं। वो क्यों? क्योंकि उस खुशी को जो तुमने अपने हाथों से अपने दिल से बनाई है, सबको देखना चाहिए, सबको गवाह होना चाहिए। तुमने जो कुछ किया है उसने मेरे आसपास, मेरी फैमिली में सबको उम्मीद दिला दी है दिलान। तुमने हम सबको बेहतर कर दिया। जिस घर में खुशी की कमी थी वहां खुशी भर दी, रौनक ले आई। मैं सोच रहा था तुम ना होती तो सब कितना बोरिंग होता। क्या हम थोड़ा वॉक करें? जैसे तुम चाहो मेरी जान, आ जाओ। मुझे ख्याल आया है। चूंकि इंसानियत हमारे बगैर उकता जाती है, क्यों ना हम उनके लिए एक पैगाम छोड़ जाएं? कैसा पैगाम? याद है मैंने कहा था अपनी मोहब्बत बयान करने के लिए लफ्ज नहीं ढूंढ पाती मैं। हाँ बिल्कुल, कहा था। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, जितनी हम कर सकें। हम एक पैगाम लिखेंगे और उसे इस बोतल में रख देंगे और फिर इसे समंदर के हवाले कर देंगे। शायद ये किसी जरूरतमंद को मिल जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए, फिर वो भी दूसरों की जिंदगियों को छूने के काबिल हो सके। ठीक है, मान लिया, मगर लिखेंगे क्या? जो हमने अपनी जिंदगी से सीखा है, मोहब्बत को किसी भी सूरत में मौखर कभी नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में हमें एक महदूद जिंदगी मिली है। हम जीते तो हैं, मगर ये नहीं जानते कि हमारे पास कितना वक्त बाकी है। अगर तुम अपनी मोहब्बत जाहिर किए बगैर, जिंदगी बांटे बगैर अपने महबूब से जुदा हो जाओ तो अच्छा रहेगा। जरूर लिखते हैं ये। एक बात और लिखेंगे कि मोहब्बत इंसान को कैसे बेहतर बनाती है। कोई भी
एक कोने में बैठकर ये इंतजार कभी ना करे। पहले वो किसी से सच्ची मोहब्बत करने की हिम्मत करे, पूरे दिल से, सच्चाई से। इतनी मोहब्बत करे कि उसके लिए वो अपनी जान भी दे सके। अपने आप को प्रोटेक्ट किए बगैर। बल्कि इस इम्कान के साथ कि कुछ चीजें रास्ते से हट भी सकती हैं, इस यकीन के साथ कि जिंदगी पलक झपकते गुजर जाती है। असल बात उसे खूबसूरत बनाने की है, मोहब्बत से, इश्क से। तो फिर मैं शुरू करती हूँ। शुरू करो, चलो। मिल गया। ए दुनिया के मुसाफिर, इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं। पलक झपकते आती है और गुजर जाती है। हमारी बात गौर से सुनना। अपनी मोहब्बत को हमेशा थामे रखना, उसे कभी भी छोड़ना मत। और ये जान लो कि वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। जो लफ्ज तुमने मौखर किए, जिन जज्बात को कहने की हिम्मत ना की, वो सब मिट जाएंगे। इश्क और मोहब्बत हर वक्त इंसान के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। उसे मजबूती से थाम लो और कभी दूर जाने मत देना। गुजरे हुए बुरे वाकयात को, अपनी मोहब्बत को कभी मिटाने नहीं देना। कोई दूसरी जिंदगी नहीं। हम आए हैं और चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि तुम ये कहो कि मैं देर से समझा। इस लम्हे को खूब जियो। जिसमें तुमने सुकून और खुशी को दोबारा तामीर किया हो, वो वक्त बहुत कम होता है। याद रखना कि मरने से पहले तुम अपनी मोहब्बत को जियो। दस्तखत मीरान के अम्मी और बाबा, बारान और दिलान कराबे।
हेलो, सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया शुक्रिया, सलामत रहें। जिस जगह की हमने बात की थी वो कंफर्म है ना? कोई मसला तो नहीं होगा ना? क्योंकि मैंने अब दावत के कार्ड भी छपवा दिए हैं। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, शुक्रिया। ठीक है, मैं बस अभी जगह का किराया भेज रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। चलो मेरे प्यारे शेर, अब जरा कहो चच्चा। हाँ, चच्चा चच्चा। बस एक बार अपनी प्यारी जबान से चच्चा कह दो ना, मैं खुश हो जाऊंगा। यूं दरवाजा बंद करके चुपके चुपके फजूल कोशिशें मत करो। मेरा बेटा सबसे पहले बाबा कहेगा। बाबा कहना तो बहुत आसान है भाई। अगर बच्चे के सामने बार बार बा 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 कहोगे तो बच्चे के मुंह से निकल जाएगा इत्तेफाक से। तो यानी चचा कहना इत्तेफाक नहीं होगा? नहीं, वो इत्तेफाक से नहीं होगा, वो बाकायदा शऊरी फैसला होगा। बल्कि वो तो ये भी कहेगा कि मैं जरा अपने हैंडसम चचा को आवाज दे के बुला लूं। समझ गए? वैसे तुम बहुत खुशनसीब हो भाई। तो जरा ठहर जाओ, मुमकिन है तुम्हारी किस्मत भी खुलने वाली हो। वैसे कब जा रहे हो डॉक्टर के पास? कल अपॉइंटमेंट है मेरा, बस इसीलिए थोड़ा घबराया हुआ हूं। तुम घबरा क्यों रहे हो फराद? ये एक नया तजुर्बा होगा, गुल और तुम्हारे लिए। भाई आप समझ रहे हैं ना कि मेरी घबराहट की असल वजह तो यही है। अगर गुल की आंखों में उदासी आ गई तो वो टूट जाएगी बिल्कुल। डॉक्टर के पास जाएंगे तो न जाने वो क्या कहेगा। यही तो सारी बात है। अल्लाह जानता है, ये तुम और मैं नहीं जान सकते। समझ गए ना? हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहां देखो, तुम जरूर बाप बनोगे और बहुत अच्छे बाप बनोगे। और अगर अल्लाह ने ना भी चाहा तो मीरान है ना, मिलकर इससे पालेंगे। चचा आधा बाप होता है। आधा बाप होना? हाँ बिल्कुल, कल का दिन खैर का दिन होगा। और मुझे अभी याद आया कि आकिफ से बात करनी है। क्या तारिक वाले मामले पर? हाँ, एक बात और भी है, तशवीश वाली। क्या हुआ भाई? जहां हम डिनर कर रहे थे वहां जवाहिर के आदमी थे। मैं जानता हूं आदमी कभी पास नहीं आएगा। हम आखिरी मोड़ पर आ चुके हैं, ये उसका आखिरी कदम है, इसीलिए अब कोफ्त होती है। हेलो आकिफ, सब ठीक है ना? मसला तो नहीं? सब कुछ ठीक है बारान, तुम बेफिक्र रहो। तारिक अपनी सेल में है, कल सुबह जब प्रोसिक्यूटर आएगा तो ये मामला खत्म हो जाएगा। जल्दी आकिफ, तारिक अहम है, कोई मसला ना हो जाए। नहीं होगा, फिक्र ना करो। शुक्रिया आकिफ, बात होती है फिर। शुक्रिया।
मेरा शहजादा सो गया है? मत पूछो मेरी जान, बड़ी मुश्किल से बचाया है इसे। जरा और देर हो जाती तो चचा कह ही देता। क्या मतलब चचा? जब मैं रूम में आया तो फराद इसे यही सिखा रहा था। ऐसे नहीं हो सकता। मेरा बेटा सबसे पहले अम्मी ही कहेगा। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, मगर सबसे पहले ये बाबा कहेगा। अगर कह भी दिया तो वो गलती होगी। बाबा बा कहते हुए अम्मी कह देगा। या अल्लाह, कोई मानने को तैयार ही नहीं कि मेरा बेटा सबसे पहले बाबा कहेगा। मेरे प्यारे बेटे, सबको हैरान कर देना, ठीक है? मुझे यकीन है तुम पर। आज हमने एक खत लिखा। इश्क और मोहब्बत को अपनी बिसात के मुताबिक लफ्जों में ढाला। उसी मोहब्बत की बदौलत हमें दुनिया का, जानते हो, सबसे बड़ा मुआवजा मिला। मीरान, मेरे बेटे, तुम्हारी मोहब्बत महसूस कर पाना मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। कभी कभी खुद से पूछती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा खानदान मिला। फिर 1000 बार शुक्र अदा करती हूँ। पूरी जिंदगी इसी कोशिश में गुजरेगी कि हमें अता की गई इस नेमत के काबिल बन सकूं। अपने खानदान को जोड़े रखने के लिए जो भी करना पड़ा करूंगी। मेरे बेटे मीरान, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम दुनिया के सबसे खुशहाल घर में परवान चढ़ोगे। तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली अम्मी और बाबा के साथ। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग मेरी जिंदगी। क्या बहुत देर हो गई है? नहीं, मैं जल्दी उठ गया था। क्यों? तुमने कपड़े भी बदल लिए, कहीं जा रहे हो? तारिक आज बयान देने वाला है, मैं भी वहां मौजूद हूंगा। परेशान होने की बात नहीं है। कल रात का सोचो, क्या डिसाइड किया था? अच्छी बातों पर ध्यान देंगे, खूबसूरत चीजों पर। ऐसी शामें हमारी जिंदगी में और भी आएंगी। सब खूबसूरत था बारान, बिल्कुल ख्वाब की तरह। जल्द ही दोबारा जाएंगे हम, वादा है। अब मुझे जाना होगा दिलान। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ती हूँ। ठीक है, मैं नीचे वेट कर रहा हूं।
हाँ, मैं यही सोच रही थी कि हमारी बेटी अब तक रोई क्यों नहीं। और देखो, रुको मेरी जान, रुको, मैं जाकर देखता हूँ। जवेरिया, यार दिलान तो मुझे देखते ही चुप हो गई। लगता है हमारी बेटी हमें आजमाती है। बहुत शरारती हो गई है। खैर, मेरे लायक कोई हुक्म? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। क्या? अरे नहीं जेवदत मेरी जान, अस्तगफिरुल्लाह, कैसा हुक्म? जेवदत, क्या हम तुम्हारे घर के करीब वाले पार्क में मिल सकते हैं? बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। तो तुम क्या रेस्टोरेंट जा रहे हो जेवदत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जवेरिया, क्या हुआ? दिलान के लिए कुछ चीजें लेनी थी, सोचा कि तुम बाजार से गुजरते हुए ले आओगे। हाँ हाँ जवेरिया, मैं ले आऊंगा। तुम बस मुझे सारी चीजें मैसेज कर देना, ओके? तो मैं चलता हूँ अब। मुमानी जान, क्या आप दिलान को थोड़ी देर के लिए देख सकती हैं? मुझे बाजार में थोड़ा काम है। उसका दूध वहाँ किचन काउंटर पे रखा हुआ है। ठीक है जवेरिया, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बस जरूरी काम है, वो निपटा कर आ जाऊंगी। मुमानी जान, आप यहाँ सब देख लेंगी अच्छा ना? अच्छा, मैं देख लूंगी। ठीक है, मैं अंदर से बैग लेकर आती हूँ। मुकदमा करूंगी उस हॉस्पिटल पर, तब उन्हें पता चलेगा कि लोगों के जज्बात से खेलना कैसा होता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसी गलती कोई करता है भला? नहीं फराद, नहीं होती ऐसी गलती। ये लोगों के जज्बात से खेलते हैं। लेकिन हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ ना। अगर हो जाता तो जो लोग ऐसी गलती कर सकते हैं, वो हमारी औलाद को किसी और की औलाद के साथ भी तो तब्दील कर सकते हैं। तुम क्या कह रही हो? हमारी औलाद की जगह कोई और। हमारी औलाद, मैंने हमारी औलाद कहा। हाँ तुमने ठीक कहा गुल। हमारी औलाद हो सकती थी, वाकई हो सकती थी। हाँ गुल, कोई भी मसला नहीं था, बस उनसे गलती हो गई थी। गलती हो गई थी है ना? वो अपना अंजाम देखेंगे, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। यानी बच्चा कोई खेल तो नहीं होता ना? हाँ बिल्कुल यही बात है। हाँ? अरे फराद, मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा। मैं तो यकीन कर चुका हूँ, लेकिन लगता है कि तुम्हें थोड़ा वक्त लग रहा है। अरे नहीं नहीं, ठीक है, सब ठीक हो गया है, मैं ठीक हूँ। चलो तो फिर ये गुड न्यूज़ भाई लोगों को भी सुनाते हैं। ठीक है, भाभी तो खुशी से पागल हो जाएंगी। चलो चलो। कौन हो तुम? करीब मत आना मेरे, करीब मत आना, मत आना करीब मेरे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। खैर भरी सुबह हो बेटा। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग बेटी।
तुम्हारा चेहरा तो खुशी से खिल रहा है। क्या कोई अच्छी खबर मिली है? बिल्कुल ऐसा ही है। जो तशखीस की थी वो गलत थी। हम माँ बाप बन सकते हैं। कैसे? वाकई में? हाँ बिल्कुल भाई, हमारी औलाद भी हो सकती है भाई। उसमें कोई कमी नहीं है भाई। देखो मैंने कहा था ना। गुल, बहुत शुक्रिया तेरा बेटा। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये तो अच्छी खबर है। इसका मतलब कि मैं भी खाला बनूंगी अब। और मैं उस हिसाब से ताया बनूंगा, बाबा की तरह। हाँ बाबा की तरह। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं माँ बनूंगी। या अल्लाह तेरा शुक्र। मेरी बच्ची, बेटी, मेरे शेर। बाबा मुबारक हो बेटा। सब अच्छा होगा। मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे जरा एक काम है, लेकिन हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। जरूर सेलिब्रेट करेंगे। मेरा दूसरा पोता जो आने वाला है। बाबा जश्न भी मना लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा सब्र तो करें। मैं चलता हूँ। मैं बस अभी आई। आएगा आएगा, बस अब आने ही वाला है। खैरियत तो है परवीन? ऐसी क्या बात थी जो फौरन बात करना चाहती थी? पहले आराम से बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। वैसे मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। अच्छा, वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो पहले तुम शुरू करो। तुम्हारी बात जरूरी है तो फिर पहले तुम्हें क्या दो। कैसे बताऊं? कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई उबाश सा है, हर वक्त मुझे देखता रहता है, मैसेजेस करता है, मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। घर से बाहर निकलती हूँ तो इधर उधर देखती रहती हूँ बस, मगर कभी नजर नहीं आता। बेटा भी बहुत डर गया है। हमने तो घर से निकलना छोड़ दिया है जेवदत्त। ये क्या कह रही हो? अरे इस तरह तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। परवीन, तुमने पुलिस में रिपोर्ट की उसकी? उनको उसका नंबर दो, वो तो 2 मिनट में ढूंढ निकालेंगे उसे। मैं जाने ही वाली थी, मगर उसने मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी। मुझे इस बात से डर लगता है कि पुलिस आज पकड़ेगी तो कल छोड़ भी देगी उसे। घर में कोई मर्द भी नहीं है, तुम जानते हो। मैंने उससे कहा भी कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पीछा छोड़ दे। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, मगर कहीं वो मुझे लावारिस ना समझ ले। शायद वो तुम्हें मेरे साथ देखकर शायद मेरा पीछा छोड़ दे। या अल्लाह खैर। मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। वाकई बहुत मुश्किल में हूँ जेवदत्त, और मैं ये सब सिर्फ अपने बच्चे के लिए चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जेवदत्त। मैं जानती थी कि तुम मुझे मना नहीं करोगे।
अच्छा हुआ कि तुम मेरे दोस्त हो। मुझे हर बात से आगाह करते रहना, ठीक है? ठीक है मेरी जान। हेलो, मेरी ताज़ियत कबूल करो बारान खाना पे। तारिक अपने खालिक के हकीकी से जा मिला, अभी खबर मिली मुझे। सोचा शायद तुम्हें खबर ना हो तो इसीलिए तुम्हें बता दिया। वैसे मरहूम के बारे में लोगों से कुछ अच्छी बातें नहीं सुनी मैंने। अरे वो कहते हैं ना कि मरने वाले के पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। अरे हाँ, अगर बुराई की बात निकली है तो बताओ हसन कैसा है? तुम जानते हो जवाहिर, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कामयाब नहीं हो सकोगे। हाँ, शायद तुम्हें लगे कि तुमने कुछ हासिल कर लिया है, हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी कामयाबी भी मिल जाए। तुम अपने आप को महज आर्जी फतूहात से बहलाते रहोगे। शायद मेरे रास्ते में छोटे मोटे पत्थर भी रख दो, लेकिन आखिरकार तुम देखोगे कि तुम्हारा रेत का महल बिखर चुका है, और तुम खुद को उन्हीं पत्थरों तले दबा देखोगे जो तुमने मेरे रास्ते में बिछाए। मुख्तसर ये कि तुम चाहे जो भी कर लो, हार तुम्हारी होगी जवाहिर। खेल के आखिर में जीत मेरी और हार तुम्हारी होगी। फरहान, ऐसा मत करो, रिलैक्स हो जाओ। इस महल के नीचे तुम ही दबोगे बारान खारा पे, क्योंकि मैं तो कभी हार मानने वाला नहीं हूं। क्या हो रहा है भाई? तारिक मर गया है। क्या मतलब तुम्हारा? ये क्या बात हुई? मुश्किल में फंसे इंसान की मदद करना मेरा फर्ज है, मगर परवीन देखो, तुम्हारा मसला इस तरीके से हरगिज हल नहीं होगा। हमें किसी न किसी तरह उस आदमी को पकड़ना होगा और उसे पुलिस के हवाले करना होगा। उसके बाद वो तुम्हारे करीब भी नहीं आ पाएगा। परवीन फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। और तुम क्या कहने वाले थे जेवदत्त? परवीन देखो, इस मामले में तुमसे मेरा वादा कायम है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन मसला हल होने के बाद मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे और मेरी फैमिली से बिल्कुल दूर रहो। ऐसा क्यों जेवदत्त? क्या जवेरिया ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, मैं खुद कह रहा हूं परवीन। आखिर कुछ सोच समझ के ही कह रहा हूं ना। देखो, जैसे ही मसला हल हो जाएगा तुम यहां से चली जाओगी। उसके बाद तुम और तुम्हारा बच्चा भी खुश रहेंगे और फिर हमारा कोई ताल्लुक नहीं। चलता हूं मैं।
खुद कह रहा हूँ, लेकिन ये सब उसकी मनहूस बीवी की कारस्तानी है। मगर मैं तुम्हें दिखा दूंगी जवेरिया। वैसे भी जो देखना था वो तो तुम देख ही चुकी हो। तारिक की मौत काफी नहीं है। बारान का रबी के पास जो कुछ भी है उससे सब छीन लूंगा। उसे कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। हसन को ढूंढना अब जरूरी हो गया है वकील। वो उसी समर हाउस में है। मुझे यकीन है कि वो उसी जगह पर है। लेकिन पुलिस वहां पर जाकर देख चुकी है। नहीं, तुम बारान को नहीं जानते। उसे इल्म हो गया होगा। मुझे हर हाल में हसन चाहिए, वो चाहे आसमान में हो या जमीन में। मुझे हसन चाहिए वकील। ठीक है सर, मैं ढूंढता हूं उसे। मैंने तारिक के बारे में पूछने के लिए कॉल की है। कैसे हो सकता है ये? बारान, तुम्हें रिलैक्स रहना होगा। जवाहिर भी तो यही चाहता है कि तुम्हें गुस्सा आए। वो ऐसा ही करता है। लेकिन देखो, तुम गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना। और वो कामयाब भी हो गया। हम कामयाब होने वाले थे ना। इतना सा फासला रह गया था। हसन को सजा मिलने वाली थी, लेकिन क्या हुआ? शायद वो मरा ना हो। हम इंतजार करते हैं फराद की तरफ से खबर का। अगर जवाहिर को यकीन ना होता तो कभी फोन ना करता। आप ठीक कह रहे थे भाई। मैं बिल्कुल ठीक था। उस टूर कंपनी के ड्राइवर की तहकीक करो और थोड़ी तेजी दिखाओ, और वहां अपने आदमियों से कहो कि जरूरत पड़े तो मार्दिन का घर घर छाने। उस आदमी को ढूंढें बस। मैं हसन को हमारे हाथों से निकलने नहीं दूंगा। नहीं होगा ऐसा। बाबा समर हाउस में हसन और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। वहां भी सिक्योरिटी बढ़ा दो। जवाहिर हसन को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो अपने साथी को हमारे हवाले नहीं करेगा। और हवेली की सिक्योरिटी भी बढ़ाओ। हमारी इजाजत के बगैर कोई बाहर ना जाए। दिलान, मैं पहले मार्टिन फोन कर लूं भाई। ठीक है।
तुम्हारी अम्मी सब्र करेंगी बेटा। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ मजबूत बनेगी। ये दिन भी गुजर जाएंगे। तुम्हें अपने जज्बात छुपाने की जरूरत नहीं। ये बोझ तुम अकेले नहीं उठाओगी दिलान। हम हर बोझ उठाने में बराबर के शरीक हैं। सिर्फ हाथों में हाथ ही नहीं बल्कि कांधे से कांधा मिलाकर। मैं जानता हूं कि तुम बहुत फिक्रमंद हो, लेकिन मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल पर काबू पा लेंगे, हमेशा की तरह। क्योंकि हम एक आइडियल कपल हैं। ऐसा ही है ना? थैंक यू। मैं कुछ देर के लिए मायूस हो गई थी, अब ठीक हूँ। थैंक यू। शुक्र है। हम ये मसला मिलकर हल करेंगे। हार नहीं मानेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, हमेशा की तरह। मेरी समझदार बीवी, मेरे दिल की मलका। इसके लिए, हमारे बेटे के लिए, हमारे बेटे के सुकून के लिए जो भी करना पड़ा वो हम करेंगे। बहुत अरसे के बाद इस तरह इत्मीनान से आके यहाँ बैठे हैं। ठीक कहा। ना हमारे मसले खत्म होते और ना ही हंगामे। आज शाम के लिए अच्छी सी गोश्त की हांडी बनवा रही हूँ, सबका दिल खुश हो जाएगा, जान में जान आएगी। पिछली बार तो उसने बिल्कुल सही गोश्त नहीं दिया था, बिल्कुल पसंद नहीं आया था मुझे। इस बार मैंने उसे सख्ती से हिदायत की है कि सही गोश्त दे। अरे गोश्त की हांडी? वो तो काफी हैवी हो जाती है। जैतून के तेल में भी बनती है ना? हाँ, उसमें भी बनाते हैं। ठीक है, तो मैं वही खा लूंगी। आजकल मैदा भी ठीक नहीं रहता। अल्लाह खैर करे। भाई, मेरी मार्जिन में बात हो गई है, काम पे लगे हुए हैं वो लोग। अब मैं समर हाउस जाके वहां की सूरत हाल भी देख लेता हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा। तुम यहीं रहो, कंपनी की फाइनेंस मीटिंग है अभी। हाँ, सही याद दिलाया आपने, मैं तो भूल ही गया था। नहीं, कोई बात नहीं, ऑनलाइन ही सही, लेकिन शिरकत जरूरी है। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करें। मैं चलता हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। मैं आ जाऊंगा अभी। हाँ तो अच्छा है ना, हम दोनों साथ जाकर जल्दी आ जाएंगे। और वैसे भी हम ट्रैवलिंग पार्टनर नहीं हैं। मैं गुल को बता देती हूँ कि बाहर जा रही हूँ। मीरान को भी एक नजर देकर फौरन आ जाती हूँ। ठीक है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ।
जवेरिया, तुम ठीक हो ना? मुझे परेशान लग रही हो। ठीक हो मुमानी जान? तुम अचानक ऐसे जल्दी में निकली तो मुझे फिक्र हो गई। कोई मसला है क्या? अगर तुम मुझे बताना चाहो तो बता सकती हो। नहीं मुमानी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ओ मेरी जान, दिलान, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे मेरे दिल का सबसे गहरा दुख किससे कहना चाहिए? मैं किससे शेयर करूं? किससे कहूं कि जैसा जैवदत्त ने कहा था उसने वैसा बिल्कुल नहीं किया? बताना भी चाहूं तो नहीं बता सकती। तुम्हारी मां क्या करे मेरी जान? किससे जाकर बात करे? किससे अपना दुख दर्द बांटे? या मेरे अल्लाह, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? मैं कहाँ आकर खड़ी हो गई हूँ? क्या करूं? अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा, बस एक रास्ता, बस एक बार। हाँ मेरी जान, मेरी शहजादी। मेरी खूबसूरत बेटी। शुक्र है यार, गुल की मीटिंग ज्यादा लंबी नहीं चली। सच कहूं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भाई भी अब समर हाउस पहुंचने ही वाले होंगे। छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसी हो? तबीयत ठीक हुई? हाँ ठीक है। आजकल तुम मुझे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, पता नहीं क्यों। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे तो कुछ और ही महसूस हो रहा है। यहाँ तक कि आईने में देखने को दिल भी नहीं चाहता। मुझे तो कोई ऐसा लम्हा याद नहीं है गुल कि जब तुम मुझे खूबसूरत ना लगी हो। चाहे दिन हो या चाहे रात हो, तुम मुझे हर पल में प्यारी लगती हो। बारान कारबे समर हाउस पहुंच गए हैं वकील साहब। हाँ मुझे मालूम है। जवाहिर साहब ने जैसा कहा था वैसा ही करना और फौरन काम शुरू कर दो। जी ठीक है। सबको अपना अपना काम याद है ना? चलो अब शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम बाबा। मेरा पोता कैसा है बेटी? बहुत याद आता है वो। क्या बताऊं, बस सारा दिन शरारतें करता रहता है। तारिक को कत्ल कर दिया गया है। कत्ल कर दिया गया? किसने किया होगा ये बेटा? जवाहिर ने ऑर्डर दिए थे।
तुम यहाँ क्यों आए आकिफ? काम से। सब लोग यहीं रहेंगे, मुझे कुछ बात करनी है। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? मैं जानता हूँ कि हसन यहाँ है, बल्कि यकीन है मुझे। तुम्हें मालूम है कि तारिक कत्ल हो चुका है? सुना है, हम मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। ये किसके कहने पर हुआ? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? देखो बारान, तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। फिर क्या दुरुस्त है? मैं घर में जाकर हसन को साथ ले जाऊंगा। आकिफ, बारान प्लीज। वो आदमी कातिल है और उसे इस वक्त जेल में होना चाहिए था, मगर नहीं है, क्योंकि जो गवाह मिला वो मार दिया गया। और अगर सबूत नहीं रहे तो तारिक के कत्ल के बाद भी वो आजाद घूमेगा। हसन हमारी निगरानी में रहेगा, फिक्र नहीं करो। हम इस केस की तफ्तीश जारी रखेंगे और यही सबसे बेहतर रास्ता है। बारान बेटा, देखो इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी माँ का कातिल सबके सामने आजाद घूम रहा है। इतने सालों से आजाद घूम रहा था, वो कम था क्या? देखो, बुरे को उसकी सजा जरूर मिलती है और तुम ये जानते हो। अपने गुस्से को अपने दिमाग पर बिल्कुल हावी मत होने दो। हाँ बारान, उसका जुर्म खुल चुका है। वो यहीं तक छुपा सका था, लेकिन अंजाम करीब है। अब उसे कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। हरगिज़ नहीं, नहीं। मैं तुम सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा, एक एक के खिलाफ। चुप! बारान! बेटा, बारान प्लीज, दोस्त होने के नाते कह रहा हूं, वरना मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये मुझे मारना चाहते थे, अगवा किया, मुझे कैद में रखा। मैं शिकायत करता हूँ, देख लेना तुम लोग। मैं सबके खिलाफ शिकायत करूंगा। वो जा रहे बाबा। जाने दो बेटा उसे। बिल्कुल तुम शौक से शिकायत करो, बल्कि करनी ही चाहिए, हमारा फायदा होगा। इससे हमें तुम्हारे खिलाफ मुकम्मल तफ्तीश करने का अच्छा जवाब मिल जाएगा। चलो गाड़ी में बैठो। हसन को पुलिस वाले ले गए, अब हमें क्या करना है वकील साहब? कुछ मत करना, पीछे हट जाओ। पुलिस के सामने नहीं जाना है हमें। चले ठीक है, हम पीछे हट रहे हैं। क्या हुआ बेगम, यास्मीन के बारे में सोच रही हो? नहीं नहीं, यास्मीन और हारून तो ठीक हैं, बस जवीरिया के बारे में सोच रही थी। खैरियत तो है ना, कोई मसला है क्या? हाँ, मगर मालूम नहीं क्या है, बहुत गुमसुम और परेशान रहने लगी है। अजीब बात है। मैं बात करता हूँ जवीरिया से, कोशिश करता हूँ पूछने की कि क्या दुख है उसको। क्या नाम, जरा रुक जाओ। मैंने पूछा था उससे, अगर बताना होता तो बता देती। मतलब वो खुद सोच के फैसला करना चाहती है। अगर तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन तुम उस पर नजर जरूर रखना। अगर कुछ समझ आए तो बताना। ठीक है।
सब सुन लिया है। फरात ने बता दिया है। इस सब में मेरी भी कोताही है, मेरी लापरवाही है, मेरा भी कसूर है। जितना खत्म करना चाहती हूँ उतना ही बढ़ता जाता है, जैसे कोई हाथ गले को जकड़ रहा हो और आहिस्ता आहिस्ता जोर बढ़ा रहा हो। मैं मुकाबला कर रही हूँ, मजबूत रहने की कोशिश कर रही हूँ, मगर अब बहुत थक गई हूँ। चलो खैर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं थकी हूँ मगर टूटी नहीं। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस हम हार नहीं मानेंगे, बल्कि वो हारेंगे। हमारी अब तक की सारी मुसीबतों की जड़ हसन है। काश मुझे मौका मिलता कि सब कुछ ठीक कर सकती तो जरूर करती। काश कि मैं कुछ कर सकती बेटी। तुम्हारे होते हुए मैं कैसे टूट सकती हूँ मेरी जान। तुम तो मुझे हर दिन नई जिंदगी देते हो, मेरा प्यारा बेटा। आकिफ ये नहीं बता रहा कि हसन को कहां रखा गया है, लेकिन गलती हमारी है। जिस दिन आकिफ आया था उसी दिन हसन की जगह बदल देनी चाहिए थी। हमें क्या मालूम था बेटा कैसा हो जाएगा। पहले तारिक की मौत और अब ये बाबा। एक एक करके सब खोते जा रहे हैं हम लोग। मार्दीन से कोई खबर आई क्या? अभी नहीं। कोई एक रास्ता, हसन को सजा दिलाने का कोई एक रास्ता तो होना चाहिए। मीरान, मेरी जान, मैं तुम्हारी की गोल मटोल गाल खा जाऊं? मेरी जान, मेरा बेटा कितना प्यारा है। तुम्हारी तबीयत कैसी है गुल? मैं खुद भी नहीं जानती, कभी ठीक लगती हूँ कभी नहीं। अच्छा तुम्हें याद है जब भी मुझे मतली होती थी तो मुझसे टेस्ट करवाने का कहती थी? हाँ याद है। हाँ तो वही बात मैं तुमसे कहती हूँ। यानी मैं उम्मीद से हूँ। अब जबकि पता चल गया है कि कोई मसला नहीं है तो क्यों नहीं हो सकता, है ना मीरान? शायद तुम्हारा नन्हा सा कजन आने वाला है। इस घर की खुशियाँ मजीद बढ़ जाएंगी ना? मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मगर हो भी सकता है।
मेरी जान, यास्मीन ने चाय बनाई है, तुम्हारे लिए पिला दूं? अरे नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, तुम लोग पी लो प्लीज। क्या हुआ जवेरिया? मेरी जान, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? दिखाओ जरा मुझे। नहीं, बस मेरे सर में थोड़ा दर्द है जयवदत्त, सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आराम करो तुम। अरे जयवदत्त यार, मैं ये बात तुमसे कैसे कहूं? एक बार जबान पे आ जाए तो फिर वापस नहीं होती। बसा बसाया घर बिखर जाता है। क्या हमने इसी दिन के लिए इतना सब्र किया था जयवदत्त? इतनी चाहत से अपने बच्चे का इंतजार किया। उफ, हमारी प्यारी बेटी, हमारी दिलान। हमने आपका बहुत इंतजार किया बाबा, आप नहीं आए तो हम आ गए। मैंने फैसला किया है कि फाइल एक बार फिर गौर से देखूं, शायद कोई बात हमारी नजर से रह गई हो। हम भी मदद करेंगे, है ना मीरान आगा? हाँ बिल्कुल करोगे, मुझे तुम पर और अपने बेटे पर पूरा यकीन है। पहले इसे बड़ा होने दो। जरा सा बड़ा हो जाए फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा मेरे शेर को। हाँ तो फिर इसके बड़े होने के लिए मैं इसे ले जाती हूँ, इसे सुलाकर मैं बस अभी आती हूँ, फिर तुम्हारी मदद करूँगी। शब बखैर कहो बाबा को। शब बखैर मेरे शेर बेटे। चलो।
नहीं, कुछ भी नहीं मिला। हमें अभी हौसला रखना होगा बारान, हिम्मत नहीं हारनी होगी। हम अभी और कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हम कामयाब होंगे। हम एक अच्छी टीम है और बहुत मजबूत भी। हम एक बहुत अच्छी टीम है। तुम्हारी मौजूदगी मेरी जिंदगी की ताकत है, सुकून है मेरा। कैसा सुकून? जैसे कि बहुत शदीद प्यास लगी हो और मुंह बिल्कुल खुश्क हो जाए, फिर एक घूंट पानी पीते ही ठंडक दिल तक उतर जाए और दिल कहे आह, यही तो जिंदगी है। बिल्कुल वैसा। और कैसा? जैसे बारिश हो रही हो, तुम खिड़की खोलो और अचानक मिट्टी की खुशबू आ जाए और तुम अपनी रग रग में जिंदगी महसूस करो, वैसा ही। अच्छा, और? जैसे कि आपकी निगाहें जब महबूब की निगाहों से मिलती हैं, आप उसकी आंखों के हर रंग को, हर मानी को दिल में बसा लेते हो। बस वैसा ही कुछ। एक बात और। बताओ। ये सबसे आम था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये मैंने खुद तैयार किया है। मेरी बीवी के हाथों का कमाल। थैंक यू सो मच। चलो आज कुछ करते हैं। याद है वो दिन हम गलती से जिस रास्ते पर चले गए थे, वहाँ बहुत ज्यादा हरियाली थी। क्यों ना आज भी वहाँ चले? मीरान के लिए भी पिकनिक हो जाएगी एक। हवा भी खुशगवार है। चलो ठीक है। तो फिर मैं पिकनिक के लिए अच्छी सी बास्केट तैयार कर लेती हूँ और तुम्हारी पसंद के खाने भी बनाऊंगी, ठीक है? और उसमें कुछ फल भी रख लेंगे। एक थर्मोस भी चाय के लिए मैं रेडी करती हूँ। भाई मार्टिन से फोन आया है, उस आदमी के बारे में जिसे हम ढूंढ रहे थे। टूर कंपनी का मालिक था। क्या हुआ? लगता है खबर अच्छी नहीं है। बदकिस्मती से नहीं, वो आदमी 1 महीने पहले मर चुका है। ठीक है, थोड़ी देर में नीचे आता हूं। देखते हैं कि अब क्या हो सकता है।
क्या हुआ? जिस दिन अम्मी को कत्ल किया गया उस दिन वहां मौजूद बस कंपनी के मालिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी 1 महीने पहले मर चुका है। कल से सोच सोच कर पागल हो रहा हूं मैं। मेरा फोन भी जब्त कर लिया गया है। मुझे कोई अच्छी खबर सुनाओ वकील। हसन को वहां से नहीं निकाल सके, हमसे पहले वहां पुलिस पहुंच गई। जाहिर है ये तो होना ही था। और वो क्यों? क्योंकि मेरे पास सारे निकम्मे आदमी हैं। मुझे हसन चाहिए वकील। मुझे बारान काराबे को सजा देनी है, बर्बाद करना है उसे। खैर छोड़ो। दिलान काराबे के लिए जो सरप्राइज का कहा था, क्या हुआ उसका? ये बिल्कुल मत कहना कि वो भी नहीं हो सका। आप फिक्र ना करें सर, सब कुछ तैयार है। बहुत खूब। इसके नताइज भी सामने आएंगे। हमें इस सब के लिए तैयार रहना होगा वकील। बेचैनी से इंतजार है मुझे। देखते हैं जब दिलान अपना तोहफा देखेगी तो बारान काराबे का क्या रिएक्शन होगा। हसन को जेल भेजने के लिए वैसे भी चंद ही रास्ते थे, वो भी एक एक करके बंद हो रहे हैं। उस टूर कंपनी के मालिक तक भी नहीं पहुंच सके। अब टूर में शामिल सयाहों की तहकीक करनी होगी। हमें हर पहलू को गौर से देखना होगा बाबा। मार्दीन में अपनी जान पहचान वाले हर एक शख्स को फोन करेंगे। कर लेंगे भाई, सबको ही फोन करेंगे। क्या हो रहा है? चलो बेटा, जरा हम उस मामले को देख लेते हैं। देखते हैं बाबा। क्या हम बाहर जाएंगे आज? आज नहीं जा सकेंगे क्योंकि अभी मुझे बहुत अहम फोन कॉल्स करनी है। ठीक है। दिल चाह रहा है कि बाहर निकलूं, जरा घूम फिर आऊं। दम घुट रहा है। चंद घंटों में काम खत्म हो जाएगा। वेट कर सकती हो तो चलते हैं, अगर जल्दी ना हो तो। बस थोड़ा ताजा हवा में घूमना है। अकेली भी जा सकती हूँ। प्लीज। ठीक है, अगर वाकई दिल चाह रहा है तो जरूर जाओ। मैं ड्राइवर से कह दूंगा कि तुम जहां जाना चाहती हो वो ले जाए। उसकी जरूरत नहीं, टैक्सी से चली जाऊंगी।